शुभ प्रभात मित्रों। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। 9721411385 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे सुपर टेट, सीटेट, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, जेआरएफ, जीआईसी, एलटी, यूपी कांस्टेबल, यूपी ट्रिपल एससी से आने वाली भर्तियां के आप परीक्षा नोट्स प्राप्त करके अपनी सफलता को सुनिश्चित बना सकते हैं। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए, बेल आइकन दबा करके रखा करिए ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तत्काल प्राप्त हो जाए और आप उसे शेयर कर सकें। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं और पहली बात कर लेते हैं आपके एलटी ग्रेड को लेकर के। कल एलटी ग्रेड को लेकर के बहुत जद्दोजहद थी। जद्दोजहद इस बात की थी कि क्या एलटी ग्रेड में विवादित विषयों को हटा करके विज्ञापन जारी किया जाए, जिसपे लगभग सहमति भी बनती हुई दिख रही थी। ठीक है, लेकिन हम लोगों का प्रयास ये है, क्योंकि कल अध्यक्ष महोदय से मुलाकात हुई थी, उनसे वार्ता होने के उपरांत इस बात को स्पष्ट किया गया कि यदि 13 विषयों का जो विज्ञापन आए, शेष 2 विषय का विज्ञापन ना आए, या 10 विषयों का विज्ञापन आए, शेष 5 विषयों का विज्ञापन ना आए, तो ये उन सभी विद्यार्थियों के लिए एक गहरी चोट होगी जो विद्यार्थी इतने लंबे समय से भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। इस बात की जानकारी जो है मतलब अध्यक्ष महोदय को दिया गया, उनसे रिक्वेस्ट किया गया कि लगभग सभी विषयों के अध्याचन प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और अध्याचन इतने हैं कि पर्याप्त मतलब अच्छा खासा कंपटीशन हो सकता है। तो इन सारी चीजों को लेकर के उनसे रिक्वेस्ट की गई कि विज्ञापन जब भी जारी हो और शीघ्र जारी हो, लेकिन सभी 15 विषयों के जारी हो। गणित में जो विवाद है वो बीटेक वाले छात्रों को लेकर के है। ठीक है, और कला में जो विवाद है वो बीएड की अनिवार्यता को लेकर के है। एक सबसे बड़ा रोड़ा था इस भर्ती में, कला विद्यार्थियों की नियुक्ति के लिए भी रोड़ा ये था कि मतलब जो विद्यार्थी बीएड वाले हैं, चलो वो तो जो भैया नियुक्त हो गए, उनको कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन जो विद्यार्थी प्राविधिक कला के थे, टेक्निकल आर्ट से थे, फाइन आर्ट से थे, और जो मतलब बीएफए वाले थे, और जो उसके समकक्ष जो डिग्रियां रखते थे, इन सारे मुद्दों को लेकर के वहां पे मामला फंस गया। बीएड वाले लड़के चले गए कोर्ट, और वहां पे जो है मतलब उनकी इन सारी चीजों पे दिक्कतें आने लगी। कल अध्यक्ष महोदय से जब मुलाकात हुई, उनसे इस बात को स्पष्ट किया गया कि जैसे अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में, क्योंकि वहां भी हाई स्कूल इंटर की ही पढ़ाई होती है, माध्यमिक शिक्षा परिषद के ही सिलेबस को वहां भी पढ़ाया जाता है, यूपी बोर्ड ही उन लोगों का भी पेपर कराता है जैसे जीआईसी का पेपर होता है। तो यदि वहां पर एक शिक्षक योग्य है, एक शिक्षक अर्ह है, तो वहां राजकीय विद्यालयों में क्यों नहीं? बात सामने आई नियमावली आदि को लेकर के, जिसका संशोधन लोक सेवा आयोग के माध्यम से हो चुका है। ठीक है, अब इस संशोधन को हम लोगों का पूरा प्रयास है, पूरा प्रयत्न है, योगी बाबा आ जाए अपनी माता श्री से मिल करके, उनसे एक बार मुलाकात अवश्य करेंगे और हम अपने उन भाई बहनों को नियुक्ति दिलाएंगे जो कि 2018 कला चयनित है। संशोधन आदि जो लागू हुए हैं, उन सभी संशोधनों को तय समय पर लागू किया जाए और 2018 से लागू हो जाए तो सोने पे सुहागा है, क्योंकि इससे 5 विषयों के विद्यार्थी जो है वो लाभान्वित होंगे। पहला लाभान्वित होगा गणित का विद्यार्थी, दूसरा लाभान्वित होगा सामाजिक विज्ञान का विद्यार्थी, तीसरा हिंदी का विद्यार्थी, चौथा आपका जो है कला का विद्यार्थी, 5वां आपके जो है मतलब क्या बोलते हैं संगीत के विद्यार्थी। समझ में आ रही बात ना? तो ये सभी विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। इनकी वेटिंग लिस्ट आज भी बन करके तैयार है, लेकिन सिर्फ मुद्दा यही फंस रहा है। और कल इस बात को लेकर के उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया, उनसे सारी चीजें पूछी गई, उनसे रिक्वेस्ट भी किया गया
कि जब भी विज्ञापन आप जारी करें सभी 15 विषयों के जारी करें और इन सभी 15 विषयों में पर्याप्त पदों का अध्यासन लोक सेवा आयोग को प्राप्त भी हुआ है। अध्यक्ष महोदय से सहमत नजर आए और उन्होंने कहा कि हम समकक्ष का जो मुद्दा है उसमें जो फेयर डिग्रियां हैं, ठीक है ना, जो फेयर डिग्रियां हैं जो अमूमन उत्तर प्रदेश में अप्लाई होते हैं या जो अमूमन जो है हमारी भर्ती संस्थाओं द्वारा, चाहे वो उच्चतर शिक्षा आयोग हो, चाहे आपका माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड हो, इनके द्वारा जो डिग्रियां एक्सेप्ट की जाती हैं, इन डिग्रियों को हम वैलिड करेंगे और इन डिग्रियों को राजकीय विद्यालयों में हम परमिट देंगे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि आपका कल्याण होना तय है, इसमें कोई दो राय नहीं। और कल जब मैंने सुना कि भाई 5 विषयों के जो है मतलब अध्यासन प्राप्त होने के बाद भी इनको जो है मतलब विवाद, समकक्ष संबंधी विवाद होने की स्थिति में जो है मतलब इनके अध्यासन प्राप्त होने के बाद भी इनके विज्ञापन को जारी नहीं किया जाएगा, तो हमने जो है मतलब अध्यक्ष महोदय की तरफ कूच कर लिया और उनसे जो है मतलब इस बात का स्पष्टीकरण ले लिया है कि आपका मई माह में ही एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन आएगा, ये तय है। लेकिन सबसे बड़ी चीज यह है कि सभी 15 विषयों पर आएगा, ये भी तय है। ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं नेगेटिव मार्किंग को लेकर के। कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं सर जी 1.5 जो है नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा है। बात तो सही, बहुत ज्यादा है। इस बारे में भी बातचीत की गई है और उनसे रिक्वेस्ट किया गया है कि इस नेगेटिव मार्किंग को या तो पूरी तरीके से समाप्त कर दीजिए या तो वही नेगेटिव मार्किंग अप्लाई हो जो कि 2018 में थी। ठीक है, और चूंकि आयोग जो है मतलब स्वयं भी इस बात को कहा कि जो वनडे एग्जाम होते हैं यदि उनमें नेगेटिव मार्किंग ना रखा जाए तो वनडे एग्जाम का कोई मतलब नहीं होता है ना। और तुक्का मारने वाले विद्यार्थी जो है कुछ ज्यादा तुक्का लगाने लगते हैं, फिर इसलिए नेगेटिव मार्किंग रखी जाती है। लेकिन इस नेगेटिव मार्किंग को भी जो है उसी लेवल पर रखा जाए जिस लेवल पर 2018 में थी, तो हमारे कई भाई बहनों का उद्धार भी इसमें हो सकता है। और निश्चित रहिए, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप लोगों के साथ है। और एक बात, प्रस्ताव आप लोगों का भी भेजा गया है, समाजशास्त्र और शिक्षा शास्त्र वाले विद्यार्थी भी सुन लें, उनका भी प्रस्ताव भेजा गया है। यूजीसी से मान्यता मिलने की देर है बस। ठीक है, जैसे ही मान्यता मिलेगी आप लोग एलटी ग्रेड में भी हो जाओगे। ठीक है, आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइए। और अब बात कर लेते हैं आपके टीजीटी पीजीटी के लिए। टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन आपका बन के तैयार है और एनआईसी को भेजा गया था। चूंकि शासन ने मंजूरी नहीं दी तो एनआईसी ने फिर से रिटर्न कर दिया जो है इनको लोग आपके माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को। और सबसे बड़ी चीज ये है कि ये विज्ञापन कब तक जारी होगा, तो ये विज्ञापन आपका 17 मई के बाद कभी भी जारी हो सकता है। इसी तय समय में आपका संस्था प्रधानों के साक्षात्कार का कार्यक्रम भी आएगा। टीजीटी बायोलॉजी 2011 का रिजल्ट भी आएगा, उसका भी साक्षात्कार कार्यक्रम आएगा। तो ये सारी चीजें जो है मतलब होने वाली हैं। साथ ही साथ जो विद्यार्थी ये कहते हैं कि मतलब 2021 टीजीटी में क्या समस्त पद भर गए हैं, तो समस्त पद तो नहीं भरे हैं, लेकिन कुछ विषयों के पद भर गए हैं। जो मेन विषय हैं, जैसे आपकी संस्कृत हो गई, इसमें सारे पद भरे गए हैं। ठीक है, कला हो गया, इसमें भी पद भरे गए हैं। गणित हो गया, इसमें भी पूरे पद भर गए। हिंदी हो गया, पूरे पद भर गए। सामाजिक विज्ञान हो गया, इसमें भी पूरे पद भर गए। ठीक है, जो छोटे मोटे एक आध विषय बचे हैं, ठीक है, अप्रचलित विषय जिसे बोल सकते हैं आप, जैसे गृह विज्ञान हो गया, बहुत कम विद्यार्थी पढ़ते हैं इसमें, तो इसमें कुछ सीटें खाली हैं। लेकिन कल जब माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में सचिव महोदय से हम लोगों की मुलाकात हुई थी, बातचीत हुई थी, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास कोर्ट केसेस भी बहुत हैं। समायोजन में वैसे भी जो है मतलब 850 सीटें हमारी जा चुकी हैं, है ना। और जो 10-15 विद्यार्थी बचे हैं उनका भी 1-2 दिन में समायोजन हो जाएगा। और उसके बाद हमारे ऊपर जो कोर्ट केसेस हैं जो हमने स्वयं किया है, उसमें भी 240 सीटें उनको आरक्षित रखनी है। तो इन सारी चीजों को लेकर के उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि जो वेटिंग लिस्ट कंफर्म होनी थी वो कंफर्म हो चुकी है। अब कोई भी वेटिंग लिस्ट कंफर्म नहीं हो पाएगी। जो कुछ भी होना है वो कोर्ट के माध्यम से ही होना है। हमारी याचिका में जो विद्यार्थी जुड़े हैं उनको याची लाभ मिलना तय है। ठीक है, अब आपसे बात कर लेते हैं एडेड जूनियर को लेकर के। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की स्थितियां थी। कल बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री श्री संदीप सिंह जी से
जो मतलब एक ईमेल किया गया था उनको, और उनके असिस्टेंट ने उस ईमेल का जो जवाब दिया है, एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के परसों कैबिनेट की मीटिंग होने चल रही है, जिसमें बेसिक शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उच्चतर शिक्षा विभाग, यूपी SSSC, यूपीपी अर्थात पुलिस प्रोन्नति बोर्ड, इन सभी के जो कार्यदायी व्यक्ति हैं, सचिव स्तर से लेकर के अध्यक्ष स्तर तक, ये सभी लोग उसमें सम्मिलित होंगे। और कैबिनेट की मीटिंग होने के बाद योगी आदित्यनाथ इन सभी लोगों के साथ मीटिंग करेंगे और पूरे प्रोफार्मा पे चर्चा की जाएगी। मुमकिन है कि 1-2 दिन में एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के भी फैसला हो जाएगा। क्योंकि 8000 से अधिक पदों का नया अध्याचन PNP पहुंच चुका है, तो जाहिर सी बात है कि आपका नया विज्ञापन आना सुनिश्चित है, तय है। अब बात कर लेते हैं कि क्या LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता में 50% की बाध्यता है। तो इस बार ऐसी कोई बाध्यता नहीं रहेगी। 50% वाली बाध्यता पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। बस आपको परास्नातक और BEd होना अनिवार्य है, ठीक है ना। और इस बार बहुत सारे विद्यार्थी पूछते हैं कि सर हम प्राविधिक कला हम क्या अप्लाई कर पाएंगे। आप LT ग्रेड अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन GIC प्रवक्ता नहीं, ठीक है ना। GIC प्रवक्ता आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। और LT ग्रेड भी इस बार आप लोग अप्लाई कर लेंगे। अब बात कर लेते हैं आपके यूपी SSSC से। तो यूपी SSSC रोज एक नया नोटिस जारी कर रहा है। नए कुछ विज्ञापन भी उनके आने हैं, जिसमें मंडी सहायक का, मंडी सचिव का, गन्ना सहायक का, ठीक है, आपके वीडियो की वैकेंसी का, साथ ही साथ जो है कुछ समूह गा और समूह घा की वैकेंसियां हैं। क्लर्कों की भी बम्पर भर्ती आने चल रही है, जो कि आपके नगर निगमों से लेकर के अन्य संस्थानों में कार्यरत होंगे। वो क्लर्क जो है उनकी भी वैकेंसी अच्छी खासी आने वाली है। तो इन सारी चीजों को लेकर के जो विज्ञापन उनका जारी होगा वो मई माह के मध्य से लेकर के जून माह के मध्य तक जारी होगा। और तय शेड्यूल के अनुसार उनका कार्यक्रम चलेगा, तय शेड्यूल के अनुसार उनका पेपर होगा। लेखपाल भर्ती में जो विद्यार्थी फॉर्म डाल दिए हैं, वो विद्यार्थी जो है अपनी तैयारी सुनिश्चित करें। सभी विद्यार्थी जो है पूरी तरीके से अपनी तैयारियों में लगे रहें। और एक बात मैं आपको बता दूं, सुपर टेट के लिए जो विद्यार्थी परेशान है कि सुपर टेट का विज्ञापन आएगा कि नहीं आएगा, मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं, सुपर टेट का विज्ञापन आप लोगों को अवश्य आएगा। लेकिन कब आएगा ये आपको मैं 2-4-5 दिन में कंफर्म करके बता दूंगा। क्योंकि जब तक मुख्यमंत्री महोदय नहीं आएंगे, उनसे मुलाकात नहीं होगी, बातचीत नहीं होगी, तब तक ये जो है क्लियरिफाई नहीं होगा कि कैसे होगा, क्या होगा। जैसे वो आते हैं, मिलने का टाइम मांगा जाएगा और उनसे सारी बातें स्वयं स्पष्ट कर ली जाएंगी। तो बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल साथ। ये चैनल हमेशा से ही आपके हित के लिए कार्य करने वाला चैनल है, और आप इसका जो है पूरी तरीके से मोटिवेशन करिए, जिससे हम आपका मोटिवेशन करते हैं, और आप हमारा सहयोग करिए। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य किया करिए। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।